चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जहां बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाने के नाम पर साथ आए तमाम गुटों और राजनीतिक पार्टियों के बीच अब सत्ता को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। बांग्लादेश के अंदर भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए कट्टरपंथी योजना बना रहे हैं, जिसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की पूरी साजिश है। और ISI बांग्लादेश के अंदर भारत के खिलाफ जिहादियों का नेटवर्क तैयार कर रही है ताकि 1971 के युद्ध की शर्मनाक हार का बदला ले सके। पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI 1971 में पाकिस्तानी शर्मनाक हार का बदला लेने के लिए तिलमिला रही है। इसी साल जनवरी के आखिर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के टॉप अधिकारियों ने बांग्लादेश का दौरा भी किया था। ISI ने पाकिस्तान के डीप स्टेट एजेंट को बांग्लादेश में सक्रिय कर दिया है और बांग्लादेश अपनी मौजूदा समस्याओं के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जिसने शेख हसीना को शरण दी है। इसे लेकर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने ढाका को सीधी चेतावनी दी और कहा कि बांग्लादेश को तय करना होगा कि वो भारत के साथ किस तरह के रिश्ते चाहता है। इस बीच आर्मी चीफ जनरल वकार के बयान ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश की स्थिति के लिए यूनुस सरकार खुद जिम्मेदार है। चलिए इस बीच बड़ी खबर भी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां पाकिस्तान के जाल में बांग्लादेश फंसता चला जा रहा है। पाकिस्तान की ISI ने जिहादी प्लान तैयार किया है। ISI के जाल में मोहम्मद यूनुस फंसते चले जा रहे हैं। भारत को नुकसान पहुंचाने की कट्टरपंथी योजना तैयार की जा रही है। 1971 की हार का बदला लेना चाहती है पाकिस्तानी ISI। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, 1971 की वॉर का बदला लेने की फिराक में है पाकिस्तान। यहाँ पर ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से 1971 की वॉर में पाकिस्तान को करारी हार भारत से मिली थी, तो इस हार का बदला लेने की प्लानिंग जो है वो पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। चलिए, जिस तरीके से ISI के द्वारा प्लान तैयार किया जा रहा है, इस प्लान में लगातार बांग्लादेश फंसता चला जा रहा है। और अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी कुछ जानकारियां हम पहुंचाते हैं कि किस तरीके से ISI का प्लान है जिससे बांग्लादेश बर्बाद होता चला जा रहा है। भारत के खिलाफ यूनुस और ISI की प्लानिंग जो है वो इस वक्त बनती नजर आ रही है। भारत को नुकसान पहुंचाने की फिराक में इस वक्त मोहम्मद यूनुस की सरकार नजर आ रही है। तो कुछ इस तरीके से पूरी प्लानिंग की जा रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की पूरी साजिश जो है वो की जा रही है। बांग्लादेश के अंदर जिहादी नेटवर्क तैयार जो है वो ISI के द्वारा किया जा रहा है। और दूसरी ओर 1971 के युद्ध के शर्मनाक हार का बदला ISI जो है वो लेना चाहती है। जिस तरीके से पाकिस्तान को हार मिली थी भारत के हाथों, उसका बदला लेने की फिराक में है। और ISI ने पाक के डीप स्टेट एजेंट को बांग्लादेश में एक्टिव किया है। भारत के खिलाफ यूनुस और ISI की प्लानिंग लगातार जारी है। तो भारत को हानि पहुंचाने के लिए लगातार ये प्लानिंग की जा रही है। और इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल TP त्यागी जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार अरविंद सिंह जी लगातार बने हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत जो है मैं TP त्यागी जी के साथ करना चाहूँगा। त्यागी साहब, जिस तरीके से लगातार हम पहले भी बात करते रहे हैं कि बांग्लादेश की स्थिति इस वक्त साफ नजर नहीं आ रही है, बांग्लादेश के मंसूबे साफ नजर नहीं आ रहे हैं, और अब ISI के साथ हाथ मिलाना और भारत के खिलाफ साजिश रचना। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि 1971 की हार की वजह से पाकिस्तान तब से लेके आज तक तिरमिलाया रहा है और कल कयामत तक तिरमिलाता रहेगा। दूसरी बात, वो जिहाद छेड़ना चाहते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, कोई शक नहीं है। लेकिन बांग्लादेश कैसे फंस गया है इसमें, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेजर जिया उल हक, ये बांग्लादेशी आर्मी का एक ऑफिसर था। इस ऑफिसर ने डेजर्ट कर दिया आर्मी को, और ये अंसार उल बंगला और जमात उल मुजाहिदीन इनके साथ मिल गया। इनके साथ मिलके इसने 7 हत्याएं की। 7 में से 3 हत्याओं में इसको डेथ पेनल्टी का सेंटेंस, और डेथ पेनल्टी का सेंटेंस होने के बाद ये जेल में था। लेकिन जब हसीना सरकार चली गई तो उसके बाद में यूनुस ने इनको रिहा कर दिया। अब देखिए, रिहा करने के बाद ये पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान से फिर सर एक सेकंड, यूनुस सरकार ने बाकायदा सिक्योरिटी रिलैक्स कर दी
और ये आने के बाद ये बांग्लादेश में आया है और इसने करीब 250 जूनियर कमीशन ऑफिसर को इकट्ठा किया है। और अब ये किनको ट्रेनिंग दे रहा है? दो तरह के लोगों को। एक तो वो जो जिहादी पकड़े थे हसीना ने, उनको जी जेल से निकाल के जी उनका रिकॉर्ड खत्म करके उनको कहा गया है कि तुम्हें हिंदुस्तान में आतंकी घुसपैठ करनी है। और दूसरा, रोहिंग्या मुसलमान जिन्हें कोक्स बाजार में बसाया गया था, उन मुसलमानों को वो पहले हमले कराएंगे ये कहकर कि ये शेख हसीना ने बताए थे, लिहाजा इन्हें मारो। जब उनमें से कुछ एक्सट्रीमिस्ट निकले, उन एक्सट्रीमिस्ट को पकड़ के ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। यानी कि ये पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है आईएसआई के द्वारा एडमिनिस्ट्रेड। और इनकी नपुंसकता की वजह से, यूनुस जी की जिनके मुंह में दांत नहीं है ना हाथ है, उनकी वजह से जी ये हो रहा है। और ये पूरा हिंदुस्तान में इंस्टेबिलिटी जी फैलाने के लिए हो रहा है। जी नाउ दिस इज द चक्र जो जो घूम रहा है जी अगेंस्ट इंडिया। जी बिल्कुल बिल्कुल त्यागी साहब। इस बीच हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता भी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। रैनिक, मैं आपका रुख करूंगा, कुछ अपडेट्स आपसे लेना चाहूंगा। मैं यहाँ पर जिस तरीके से जिहादी प्लान तैयार किया जा रहा है बांग्लादेश के द्वारा, इस जिहादी प्लान को मैं आपसे समझना चाहूंगा, किस तरीके से जिहादी प्लान तैयार किया जा रहा है, किस तरीके से भारत को इससे हानि होगी। हाँ एकदम ही, देखिए बांग्लादेश को अभी पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जी कुछ आंकड़ा अगर देखेंगे तो उसमें मालूम पड़ जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान बांग्लादेश को इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद यूनिस आने के बाद से जी लगातार हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना हो, या आप बोल सकते हैं तो कट्टरपंथियों का जिस तरीके से मदद मिल रहा है बांग्लादेश में, इसमें एकदम साफ हो चुका है कि मोहम्मद यूनिस कट्टरपंथियों को कुछ नहीं कहेंगे। दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो मोहम्मद यूनिस के साथ, मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान का जी जो दोस्ती, जो करीबी, वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ, एक तरफ बांग्लादेश में पाकिस्तान के जो दोस्ती वो बढ़ता हुआ नजर